ऑस्मोटिक प्रेशर डिस्कस करेंगे। बट ध्यान देना बेटा सभी लोग, ऑस्मोटिक प्रेशर से पहले हमें बहुत चीजें और जाननी पड़ेंगी। उन सभी चीजों को आज हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट आज हम लोग जो देखने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग अब जानेंगे मेम्ब्रेन। थोड़ा सा बड़ा लिख दें, कुछ बच्चों की शिकायत है कि सर थोड़ा बड़ा लिखिए, चलो बड़ा लिख देते हैं मेम्ब्रेन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेम्ब्रेन। डू यू नो व्हाट इज द मेम्ब्रेन? मेम्ब्रेन क्या है? मेम्ब्रेन किसे कहते हैं? अरे उसको डिफाइन कर सकते हो क्या कोई लोग भी? थिंक अबाउट मेम्ब्रेन, एनीवन? चलो कुछ बच्चे सोच रहे हैं, कह रहे हैं, उल्टा सीधे जवाब दे रहे हैं, लेकिन सुनो, कुछ लोग सही भी सोच रहे होंगे। देखो सही सोच रहे हैं गलत, आप खुद अपने आप बताओ। मेम्ब्रेन क्या होती है? थिन लेयर ऑफ एनी मैटर। थिन लेयर ऑफ एनी मैटर इज नोन एज मेम्ब्रेन। कोई भी चीज है उसकी जो पतली परत होगी, जो थिन लेयर होगी, उसी को हम क्या बोलेंगे? मेम्ब्रेन बोलेंगे। थिन लेयर ऑफ एनी मैटर इज नोन एज मेम्ब्रेन। ठीक है। अब मेम्ब्रेन कितने टाइप की होती हैं तो ध्यान दीजिए, ये अपनी कॉपी पर नोट कर लेना। मेम्ब्रेन कितने टाइप की होती है? मेम्ब्रेन्स 3 टाइप की होती हैं। कौन कौन सी? एक होती है परमिएबल मेम्ब्रेन, परमिएबल मेम्ब्रेन, परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है। दूसरी होती है इम्परमिएबल मेम्ब्रेन और थर्ड होती है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। 1 मिनट। तो एक बेटा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, परमिएबल मेम्ब्रेन। एक होती है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और लास्ट होती है इम्परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, इम्परमिएबल मेम्ब्रेन। अब इनमें डिफरेंस क्या है? इनमें डिफरेंस क्या है? जैसे ध्यान दो, तो अगर हम बात करें परमिएबल मेम्ब्रेन, तो जो परमिएबल मेम्ब्रेन होती है उसे सल्यूट एंड सॉल्वेंट, सल्यूट और जो सॉल्वेंट है बोथ आर पास्ड थ्रू, यानी पास कर जाएंगे, दोनों निकल जाएंगे उससे। ठीक है, क्रॉस कर जाएंगे, उसको क्रॉस कर सकते हैं। कौन से? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को, परमिएबल मेम्ब्रेन को सल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों ही क्या कर सकते हैं? पास कर जाएंगे। लेकिन अगर हम बात करें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को, तो इसमें ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल, ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल्स आर पास्ड। आर की जगह कैन पास्ड लिख सकते हैं, कैन बी पास्ड। इसको यहां से कौन गुजर सकता है? ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल्स, नॉट सल्यूट पार्टिकल, ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल्स। अब इम्परमिएबल मेम्ब्रेन की बात करें तो सल्यूट जो है, सल्यूट एंड सॉल्वेंट जो है बोथ आर नॉट एबल टू पास थ्रू द मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन के थ्रू ये पास नहीं कर सकते हैं। कौन? सल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों। किसमें से? इम्परमिएबल मेम्ब्रेन से। तो ये तो मेम्ब्रेन का एक इंफॉर्मेशन थी। हमें पढ़ना है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के बारे में डिटेल से। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की अगर उदाहरण दें, ये कहां प्रेजेंट होती है तो देखो ध्यान दो। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जो एग होता है, एग के अगर सरफेस पर देखो, जो एग बॉइल्ड एग होता है उसकी सरफेस पर एक महीन लेयर होती है, लेयर। वो लेयर कौन सी है? वो लेयर है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है। कुछ लोग कह रहे सर जी सावन चल रहा है, आप अंडे की बात कर रहे हो। चलो छोड़ो, उसको हटाओ, दूसरी बात करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, अगर रेजिन यूज की है, रेजिन सब लोग खूब खाए हो भाई, किशमिश
खाए हो ना, तो उसकी सरफेस पर भी जो लेयर होती है वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है। ग्रेप्स की भी जो सरफेस पर होती है वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बहुत जगह प्रेजेंट है। अगर हम सिंथेटिक की बात करें तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जनरली कॉपर फेरोसाइनाइड जो होता है वो भी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह यूज होता है। ठीक है बेटा, अब हम लोग आगे डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। तो बच्चों अब हम लोग बात करने वाले हैं ऑस्मोसिस की। ऑस्मोसिस क्या होती है इसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में। सब लोग ध्यान दीजिए, क्या करते हैं, एक ये कंटेनर है, एक ये कंटेनर है, ठीक है। इस कंटेनर में हम क्या करते हैं, इस कंटेनर में हम इसके दो पार्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा और बड़ा बना लेते हैं। ये एक कंटेनर है और इस कंटेनर के हम बेटा कितने पार्ट कर लेते हैं, इसके हम दो पार्ट बना लेंगे, दो पार्ट कर लेंगे इसके, ठीक है। कितने पार्ट कर लेंगे इसके, दो पार्ट कर लेंगे, ओके। इसके दो पार्ट कर लेते हैं, ये पूरा एक कंटेनर है, ठीक बच्चों। अब इसके हम क्या करते हैं, दो पार्ट कर लेते हैं इसके, थोड़ा सा सेंटर से बना लेते हैं, सेंटर से, ठीक है। तो इसके दो पार्ट हमने कर लिए, कितने पार्ट कर लिए बेटा, दो पार्ट। बीच में हमने जो इसको अलग किया है जिस चीज से, ये एक मेम्ब्रेन है और ये जानते हो कौन सी है, एसपीएम। एसपीएम मतलब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन सेंटर में है, ठीक है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। अब एक तरफ हम बहुत ही डेंस सोल्यूशन ले लेते हैं, सोल्यूशन लेते हैं एक तरफ, सोल्यूशन चलो उस तरफ ले लेते हैं, इधर सॉल्वेंट लेते हैं। तो ये है सॉल्वेंट, ठीक बच्चों, क्या है, सॉल्वेंट है, ये है सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट पार्टिकल है, ठीक है बच्चों, ये सॉल्वेंट। और दूसरी तरफ हमने ले लिया है सोल्यूशन, एक तरफ सॉल्वेंट है और दूसरी तरफ क्या है, सोल्यूशन है। बीच में बेटा क्या है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, बीच में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, बीच में ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, ठीक है, बीच में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो एक तरफ क्या है, ये है सॉल्वेंट, ये है सॉल्वेंट, और दूसरी तरफ क्या है बेटा, ये है सोल्यूशन, ठीक, ये सोल्यूशन है। बीच में क्या है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, बीच में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दी है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से कौन पास कर सकता है, ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल कैन पास थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, बट द सॉल्यूट पार्टिकल कैन नॉट एबल टू पास थ्रू इट, अंडरस्टैंड। सो हियर सॉल्यूशन सॉल्वेंट इज द डाइल्यूट, ये कैसा होगा, ये डाइल्यूट होगा, एंड सोल्यूशन कैसा होगा, कंसंट्रेट होगा, ये कैसा होगा, कंसंट्रेट होगा, ये कंसंट्रेट है, देन द सॉल्यूशन, देन द सॉल्वेंट। अब होता क्या है कि जैसे ही ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो इनमें स्पॉन्टेनियस मतलब कंटिन्यूअस, इसमें कोई भी एक्सटर्नल वर्क नहीं, अपने आप ही स्पॉन्टेनियसली जो सॉल्वेंट पार्टिकल होते हैं, जो सॉल्वेंट पार्टिकल होते हैं वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को पास करके किधर की ओर जाते रहते हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को पास करके कहां जाते हैं, सॉल्यूशन में जाते रहते हैं, ठीक है। तो अब क्या है, ये जो नेट स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन टुवर्ड्स द सॉल्यूशन इज नोन एज ऑस्मोसिस, इसी को ऑस्मोसिस बोलते हैं। ऑस्मोसिस क्या होती है, फिर से सुनो कि क्या होता है, सॉल्वेंट पार्टिकल का लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू मूव करना, थ्रू जाना, क्या कहलाता है, कहलाता है ऑस्मोसिस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सोऑस्मोसिस क्या होती है। एक्सोऑस्मोसिस में क्या होता है, जनरली जैसे कि ग्रेप ले लो, ग्रेप को अगर हम कंसंट्रेट सोल्यूशन ऑफ शुगर में ऐड कर दें, कंसंट्रेट सोल्यूशन ऑफ शुगर मतलब कि ऐसे समझ लीजिए कि जो चाशनी होती है जिसमें जलेबी डाली जाती है, वो कंसंट्रेट सोल्यूशन होता है, सैचुरेटेड सोल्यूशन होता है शुगर का।
तो उसके अंदर अगर हम ग्रेप को डाल दें तो ग्रेप के अंदर का जो लिक्विड होता है, लिक्विड वो डाइल्यूट होता है और उसकी जो सरफेस पर लेयर होती है वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह एक्ट करती है। तो उसके सरफेस के ऊपर अंदर जो लिक्विड है वो डाइल्यूट है और बाहर कंसंट्रेट है, तो अंदर के पार्टिकल बाहर की ओर मूव करेंगे, अंदर के पार्टिकल किधर की ओर मूव करेंगे, बाहर की ओर, और ये बाहर की ओर आउटसाइड द मेम्ब्रेन मूव करेंगे इस तरीके से, ये आउटसाइड मेम्ब्रेन मूव करेंगे। तो ये एक प्रकार की कौन सी ऑस्मोसिस हो गई, एक्सोऑस्मोसिस। इसकी कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं, बस ऐसे ही याद रखो कि श्रिंकिंग ऑफ ग्रेप इन कंसंट्रेट सॉल्यूशन ऑफ द शुगर इज एक्सोऑस्मोसिस, और ये डायग्राम बना लोगे, ये लिख दिया श्रिंकिंग ऑफ ग्रेप इन कंसंट्रेट शुगर सॉल्यूशन इज नोन एज श्रिंकिंग ऑफ ग्रेप्स, और ये ग्रेप क्या है, श्रिंक्ड है, और ये क्या है, कंसंट्रेट सॉल्यूशन है। इंडोऑस्मोसिस जब अंदर आ जाए लिक्विड, ठीक है, किसी भी बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको आप डालो, उसमें ऑस्मोसिस देख रहे हो, तो उसके अगर अंदर सॉल्वेंट पार्टिकल आ रहा है तो इंडो, और अगर उसी से बाहर निकल रहे हैं सॉल्वेंट पार्टिकल तो एक्सोऑस्मोसिस। अब जैसे इंडोऑस्मोसिस में हमने ड्राइड रेजिन डाल दी, जो किशमिश थी वो इसके अंदर डाल दी, किसमें, वाटर, ये वाटर है पूरा, इसके अंदर डाल दिया। तो आफ्टर सम टाइम हम क्या देखते हैं कि ये स्वेल हो जाती है। स्वेल होने का मतलब है कि इसके अंदर सॉल्वेंट पार्टिकल आ गए हैं, इसके अंदर सब आ गए हैं पार्टिकल, तो इसके अंदर जब आ गए हैं तो ये क्या हुआ, ये स्वेलिंग हो गई और ये इंडोऑस्मोसिस कही जाएगी। तो लिख दिया है स्वेलिंग ऑफ ड्राइड रेजिन इन वाटर इज इंडोऑस्मोसिस, ठीक है। अब एक चीज और याद रखिए, ये वाटर है बेटा, क्या है, वाटर, तो ये इंडोऑस्मोसिस हो गई। इस तरीके से ऑस्मोसिस का ये डायग्राम बना लेंगे अपनी कॉपी पर। अब हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो बेटा अब हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर, जो कि एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इस पर न्यूमेरिकल बहुत अच्छे बनते हैं। तो सबसे पहले चलो ऑस्मोटिक प्रेशर को डिटेल में डिस्कस करते हैं। पहले ये डायग्राम आप देखिए, आप लोग ये डायग्राम देखिए, आप चाहो तो अपनी एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी बुक जो है एनसीईआरटी में पेज नंबर 53 पर देख सकते हो। एनसीईआरटी में पेज नंबर 53 जो है उस पर भी ये दिया गया है, उसमें आप देख सकते हो 53 पर। देखो बेटा आप ध्यान दो, ये जैसे एक डायग्राम आपके सामने बना हुआ है, जिसमें इस तरफ ये सॉल्यूशन हमने बनाया है, क्या लगा है, सॉल्यूशन, और दूसरी तरफ ये सॉल्वेंट है। एक तरफ है सॉल्यूशन, दूसरी तरफ क्या है, सॉल्वेंट है। इनके बीच में ये मेम्ब्रेन है जिसे हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन एसपीएम कहते हैं। इस पर जो सॉल्वेंट की साइड में है तो वो P1 पिस्टन लगा है, जो सॉल्यूशन की साइड में है वो P2 पिस्टन लगा है। ये पिस्टन है, ये क्या है बेटा, ये है पिस्टन, ठीक है, ये पिस्टन लगे हुए हैं। तो एक में P1 P2 क्या है, ये पिस्टन है, सॉल्यूशन के सॉल्वेंट की साइड में और ये सॉल्यूशन की साइड में। तो आप ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे ही हम इनको फ्री कर देंगे, पिस्टन को फ्री कर देंगे, वैसे ही क्या होगा कि इसके जो सॉल्वेंट पार्टिकल हैं ये इधर की ओर मूव करेंगे या नहीं करेंगे। तो सॉल्वेंट पार्टिकल सॉल्यूशन की तरफ, मतलब कंसंट्रेट सॉल्यूशन की ओर मूव करने लगेंगे। इट मींस द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस टेकिंग प्लेस। तो जब ऑस्मोसिस होने लगेगी तो ये वाला पिस्टन ऊपर की ओर मूव करने लगेगा, जाने लगेगा, बिल्कुल जाएगा ये पिस्टन, और ये पिस्टन जब ऊपर की ओर जाएगा तो इधर वाला ये जो P1 पिस्टन है ये डाउनवर्ड मूव करेगा। कुछ समय बाद आफ्टर सम टाइम ये कांस्टेंट हो जाएगा। जैसे ये रुक जाए, ये मूव ना करे आगे, मान लीजिए यहां पर आकर ये रुक गया, अब ये आगे मूव नहीं कर रहा है, तो समझ लीजिएगा कि यहां पर ऑस्मोसिस अब रुक गई है, अब ऑस्मोसिस रुक गई है। अब हम क्या करें, अब इसी पिस्टन पर हम प्रेशर अप्लाई करना चालू करें और इस पर इतना प्रेशर अप्लाई करें, इतना प्रेशर अप्लाई करें कि पिस्टन ये फिर अपनी इनिशियल कंडीशन में आ जाए। तो जब ये प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर इतना अप्लाई करें कि ये कहां जाए, इनिशियल कंडीशन में आ जाए। तो अब क्या है, जितना एक्स्ट्रा प्रेशर हमने अप्लाई किया था, जितना एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई किया था इसके ऊपर, सपोज दैट इसके ऊपर पहले से ये P2 ही पिस्टन था, इसी पर P2 प्रेशर लग रहा था। अब हमने इस पर एक्स्ट्रा प्रेशर जो अप्लाई किया वो पाई एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई किया। तो जो ये एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई किया जाएगा, कौन सा बेटा, एक्स्ट्रा प्रेशर। एक्स्ट्रा प्रेशर ये जो अप्लाई किया गया है किसके लिए, प्रिवेंट करने के लिए। किस चीज को प्रिवेंट करने के लिए, ऑस्मोसिस को प्रिवेंट करने के लिए। तो जो एक्स्ट्रा प्रेशर हमने अप्लाई किया है टू प्रिवेंट द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस इज नोन एज ऑस्मोटिक
प्रेशर, इसी को क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं, जिसको पाई से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आई बात या नहीं आई? द एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाइड ऑन द सोल्यूशन साइड टू प्रिवेंट द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। फिर से सुनो, द एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाइड on solution side to prevent the process of osmosis is known as osmotic pressure। एक तो ये डेफिनेशन है, आप लिख लोगे। दूसरी डेफिनेशन बोर्ड पर लिखिए, मतलब वही है, तरीका अलग है। the osmotic pressure of a solution is the extra pressure that must be applied to a solution to prevent the process of osmosis। ये समझ में आया? इसको आप लिखेंगे, ये डायग्राम बना लेना, या फिर 53 पेज नंबर पर जो डायग्राम बना है एनसीईआरटी में वो बना लेना। अब मैथमेटिकली इसको कैसे करेंगे, तो मैथमेटिकली इसको कैसे करते हैं उसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पर थोड़ा सा इसको साफ करके हम फिर से लिखते हैं। मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट क्या होगा इसका, समझिए। मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, तो हेडिंग डाल लोगे मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट। देखो बेटा, एक बात ध्यान दो सभी लोग, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट में देखो, जैसे आप लोगों ने गैसियस स्टेट पढ़ी थी, गैसियस स्टेट, जो गैसियस स्टेट चैप्टर पढ़ा था उसमें आपको बताया गया था, एक जो गैस के पार्टिकल होते हैं, हर डायरेक्शन में क्या करते हैं, मूव करते हैं। इनके लिए आपने एक इक्वेशन पढ़ी थी आइडियल गैस के लिए, आइडियल गैस इक्वेशन Pb इज इक्वल टू nRT, यही पढ़ी थी इक्वेशन, नहीं पढ़ी थी? तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था वान ठाप ने ये बताया कि जिस प्रकार गैस के पार्टिकल बिहेव करते हैं, लाइक दैट उसी तरीके से किसी भी सॉल्यूशन में प्रेजेंट सॉल्यूट पार्टिकल भी बिहेव करते हैं। तो यही इक्वेशन उठाकर उन्होंने सॉल्यूशन पर अप्लाई कर दी, जिसे हम सॉल्यूशन इक्वेशन कहते हैं। सेम टू सेम सब कुछ है, एवरीथिंग इज सेम, बस P की जगह हम पाई मान लेंगे, V और N, और R की जगह सॉल्यूशन कांस्टेंट S और T। कई जगह पर यही इक्वेशन सेम टू सेम भी यूज हो जाती है, नहीं तो आप पाई V NST, मतलब सेम है, पाई प्रेशर है या गैस का प्रेशर है, ये ऑस्मोटिक प्रेशर है। S और ये R गैस कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू भी 0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन इंटू मोल इसकी वैल्यू होती है। ये बेटा सॉल्यूशन कांस्टेंट, इसकी भी वैल्यू 0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन इंटू मोल, मतलब सेम टू सेम है, कुछ भी इसमें बदलाव नहीं है, वैल्यू बिल्कुल सेम, बस यहां पर S लिख दिया सॉल्यूशन कांस्टेंट, वहां R गैस कांस्टेंट था। तो अब हम क्या करते हैं, इसी को थोड़ा सा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट में पढ़ते हैं। फ्रॉम सॉल्यूशन इक्वेशन, तो सॉल्यूशन इक्वेशन क्या होगी, इस पर न्यूमेरिकल लगेंगे, याद रखना। सॉल्यूशन इक्वेशन क्या होगी, सॉल्यूशन इक्वेशन पाई V इज इक्वल टू NST, ये हो जाएगी पाई V इज इक्वल टू NST, वेयर पाई इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर, और V वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, N है मोल ऑफ सॉल्यूशन, ये है मोल ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूशन नहीं, मोल ऑफ सॉल्यूट, जिसको हम स्मॉल w अपन स्मॉल m भी लिख सकते हैं, और S सॉल्यूशन कांस्टेंट, S है सॉल्यूशन कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 0.0821 लीटर एटीएम एटमॉस्फेयर पर केल्विन इंटू मोल, ये वैल्यू हो जाएगी, और T एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ये केल्विन में होगा, किस में रखेंगे, केल्विन में। यहीं से समझ लो, लीटर में वॉल्यूम, एटीएम में प्रेशर, केल्विन में टेम्परेचर, मोल तो है। तो ये हो गया। अब इसके और भी बहुत सारे फॉर्म है, वो भी लिख लेते हैं, 2-3 और रूप है इसकी, जो वो भी हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं, इसको भी साफ कर दें। तो ध्यान दीजिए बच्चों, तो नेक्स्ट आगे इसी के लिख लेते हैं, और क्या लिखते हैं ध्यान देंगे, जैसे कि क्या है, पाई V इज इक्वल टू NST है, अब क्या हो जाएगा, पाई V इज इक्वल टू W अपन M, N की जगह W अपन MST कर दें। W आप सबको पता है मास ऑफ सॉल्यूट, M मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। अब अगर V को उधर ले जाए तो पाई इज इक्वल टू W अपन M
VST आ जाएगा। और ये पूरा जो होता है मोलैरिटी इक्वल टू क्या हो जाती है, मोलैरिटी इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन जिसको हम C कैपिटल M से लिखते हैं इज इक्वल टू W/mV लीटर, यही तो होता है। तो इस पूरे की जगह पर हम CM लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ये पूरा होता है यहाँ MV लीटर में। तो ये पूरी वैल्यू पुट कर दें तो पाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, CMST। तो एक ये भी फार्मूला बन गए। तो ये जो फार्मूले आपके सामने लिखे हैं अंडरलाइन बॉक्स में, इन पर न्यूमेरिकल लगेंगे, ये अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये था इसका ऑस्मोटिक प्रेशर का मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट। अब एक चीज और आप लोग सुन लीजिए सभी लोग बेटा, इतना लिखने के बाद आप क्या करेंगे, अब आप लोग लिखेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। हेडिंग सभी लोग लिखिए, हेडिंग डालिए नेक्स्ट, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं, ऐसे दो सॉल्यूशंस जो टू सॉल्यूशंस हैं, कितने, टू सॉल्यूशंस, ऐसे टू सॉल्यूशंस जिनके ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल होते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होते हैं, ऐसे सॉल्यूशंस को हम क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन हेडिंग डाल लीजिए और लिखिए दोज सॉल्यूशन whose osmotic pressure राइटिंग पर मत जाओ, लिखते रहो, osmotic pressure is same known as isotonic solution। अब एक कंडीशन और लिखेंगे फॉर आइसोटोनिक सॉल्यूशन, या ऐसे नीचे लिख लो, आइसोटोनिक सॉल्यूशन मस्ट हैव सेम मोलर कंसंट्रेशन। मस्ट की जगह ऑलवेज कर दो, ऑलवेज हैव सेम मोलर कंसंट्रेशन। अब इसके नीचे क्या लिख लेंगे, लेट A and B टू आइसोटोनिक सॉल्यूशन। देन अगर ये दोनों आइसोटोनिक सॉल्यूशन है तो हम क्या करेंगे, तो आप क्या करेंगे, लिख लेंगे मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B। अब क्या होगा, मोलर कंसंट्रेशन क्या होता है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू वॉल्यूम लीटर, किसका, A का, इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास वॉल्यूम लीटर, किसका, B का। तो ये एक रिलेशन है, ऐसे करके हो सकता है एक न्यूमेरिकल बन जाता है, इस पर वो भी पूछा जा सकता है। तो ये भी आप अपनी कॉपी पर नोट कर लेंगे, ठीक है। अब अगर जैसे ये दो सॉल्यूशन है A और B है, अब सपोज दैट इसका ज्यादा है, हायर ऑस्मोटिक प्रेशर है, और इसका क्या है, इसका लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर है। तो इसका ज्यादा हो, जिसका ज्यादा होता है उसको कम के कंपेयर में, भाई जिसका ज्यादा है उसे क्या कहेंगे, उसको बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो ये वाला कहेंगे हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। कौन सा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। भैया हाइपर कहते नहीं लोग, हाइपर मत हो यार, ज्यादा, हाइपर मतलब ज्यादा गर्म हो जाए आदमी, दिमाग गर्म हो गया, हाइपर हो गया। तो हाइपर मतलब जिसका ज्यादा, आइसोटोनिक, वो हाइपरटोनिक, ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर तो हाइपरटोनिक। लोअर है होगा तो इसको कहेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक, हाइपोटोनिक। आप लोग बायोलॉजी वाले बच्चे जानते होंगे, वो होता है हाइपरग्लाइसीमिया, एक हाइपोग्लाइसीमिया। तो वो भी हाइपर मतलब ज्यादा ग्लूकोज की कमी, ग्लूकोज की ज्यादा और अधिकता, और ग्लूकोज की कमी हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक। तो ये चीजें आप लिख लेंगे,